गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर 4 का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है जिसका यूज मुझे इस एक्सरसाइज में करना है। तो वो वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको इस चैप्टर के बारे में पता चलेगा कि इस चैप्टर में आपके पास एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ तो जो आपने प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशंस बनाना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखा है, वही चीज हम इस एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर उसको हम पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है, वो हमसे क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक यहां पर राइट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक गिवन है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, मीन्स 2 इंटू कॉस्ट ऑफ द पेन। ठीक है, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो आपके पास ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन के इक्वल है। यानी कि अगर हम एक नोटबुक खरीदते हैं तो हमें एक कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जितने रुपए में एक पेन आता है उसका डबल पैसा पे करना होगा, तभी हम एक नोटबुक खरीद सकते हैं। तो यहां से मेरे को ये सिचुएशन फाइंड आउट होती है। अब इस सिचुएशन में मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो इसको मैं अगर x मान लेता हूं और इसको अगर मैं y मान लेता हूं तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस यही करना है, इसकी एक्सप्रेशन राइट करनी है। ये आपको एक लाइन में वैल्यू दिया है, एक थ्योरिकल पार्ट दिया है और उसको आपको एज अ मैथ एक्सप्रेशन में राइट करना है, दैट इज योर आंसर ओनली। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कॉस्ट को मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू y। हमने ये चीज यहाँ पर सपोज कर ली, कॉस्ट ऑफ पेन x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक y। यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमारे पास y है इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन हमारे पास x है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गई है आपके पास। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा आंसर रिक्वायर्ड हुआ वो ये हुआ। अब इसके आगे आगे एक और पॉइंट इसने दे रखा है, जरा उसे और देखिए क्या लिखा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास बन चुकी है। अगर मैंने आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने डिफाइन करा है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो किसी भी वेरिएबल की 1 पावर को मानते हैं। तो इसमें भी वेरिएबल की 1 पावर है, इसमें वेरिएबल की 1 पावर है, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन तो है। अब 2 वेरिएबल देखिए, 2 वेरिएबल मीन्स के 2 वेरिएबल कम से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक y है एक x है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो वो ये इस टाइप से होती थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस फॉर्म में और राइट करेंगे। तो देखो x की साइड में y है, यहाँ पर x है, y पर इक्वल टू के दूसरी साइड है, तो हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। बस हमने क्या करा है कि ये वाली वैल्यू उठा करके हम इधर साइड ले गए हैं, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, आपको इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को राइट करना है, एंड इंडिकेट द वेरिएबल a b एंड c, और फिर
ए बी सी की इंडिकेशन के थ्रू वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखिए फर्स्ट पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन का अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूं तो ये वैल्यू है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपके पास है 9.35 बार। ये आपके पास वैल्यू। फिर से देखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये तो एक पूरी प्रॉपर डिजिट है, ये एक रेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि रेशनल नंबर वो होता है जिसके ऊपर बार लगा होता है। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रही है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। इसको इस फॉर्म में राइट कर दीजिए। तो देखिए ax तो हमारे पास ये 2x है, प्लस by ये हो गया, प्लस c की कमी है, पर c हमारा दूसरी साइड है और उधर साइड हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जब भी हम इस फॉर्म में बनाएंगे अपनी लीनियर इक्वेशन को, तो इधर की साइड 0 जरूर होना चाहिए। 0 कब आएगा, जब आप इस वाली वैल्यू को जो इधर की इक्वल टू की दूसरी साइड है वो उठा करके इधर लेकर आएंगे, तभी आपके पास इधर 0 बनेगा। तो देखिए वैल्यू कैसी हो जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो देखिए उसी फॉर्म में बन चुकी। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है, यही आपका आंसर है। और सेकंड थिंग्स, अगर आप इसे कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने के बाद कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे इससे, तो आपके पास देखिए x की जगह x है, पर a की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर a की जगह आपके पास 2 हो गया। ऐसी प्लस सेम है, सेम प्लस है, फिर b की जगह पर 3 है, तो b की वैल्यू 3 होगी। और ऐसी प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो c की वैल्यू आपके पास किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। और फिर आपके पास वैल्यू है 9.35 बार, तो 9.35 बार। ये आपके पास इसका आंसर भी हो गया। ए बी सी की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे कहा गया है वो और देख लीजिए। इसने कहा है x इज इक्वल टू 3y। अब देखिए ये इसी सिचुएशन का फॉर्म बनता है, यहाँ पर हमें इसी फॉर्म में बनाना है। तो देखिए x और y और कांस्टेंट एक साइड है और दूसरी साइड हमारा 0 है, तो x की तरफ में ये वाली वैल्यू भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास x जो है वो y की साइड में ही होता है। तो x को y की साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू बन गई। अब देखिए ये चीज उससे कंपेयर करने पर हमें ax तो हो गया है, प्लस by भी हो गया है, पर c नहीं हुआ। तो c नहीं है, तो इसलिए हम उसे क्या कर लेंगे, इसके आगे हम एक वैल्यू और ऐड कर देंगे, वो है प्लस 0, क्योंकि 0 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी थिंग्स पर। तो हमने c की जगह पर प्लस 0 ऐड कर दिया और अब ये इसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कंपेयर कराइए सेम सिचुएशन में, जैसे यहाँ पर कंपेयर कराया वैसे कंपेयर कराइए, कंपेयर इट। अब जैसे ही कंपेयर कराएंगे इससे भी ये लाइन जरूर लिखनी है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a की जगह पर x के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 सपोज कर लेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पर -3 है तो -3 हो गई, और c की जगह पर हमारे पास 0 हो गया, कुछ क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो ये वैल्यू हमारे पास इस टाइप से आ गई। अब आप ये सभी क्वेश्चन घर पर इजीली कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि आपके पास है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको भी उसी फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर ax तो है पर y वाला टर्म नहीं है। देखिए y वाला टर्म कहीं पर भी नहीं है, तो जब कोई टर्म ना हो तो उसे 0 सपोज कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं था तो हमने 0 रख लिया था, यहाँ पर y टर्म नहीं है तो हम 0 रख लेंगे, और अगर किसी इक्वेशन में x टर्म नहीं होगा तो उसको 0 रख लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर भी हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, 3x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 की अगर y से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पूरी टर्म्स आपके इसी फॉर्म में हो गई। फिर आप कंपेयर कराएंगे, तो जैसे ही कंपेयर कराएंगे, कंपेयर के बाद आपके पास a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। इस टाइप से आप अपने आंसर को राइट कर सकते हैं। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। और आज मैं यहीं तक आपकी इस चीज को स्टॉप करता हूं और आपकी एक्सरसाइज 2.4.1 कंप्लीट हो जाती है। अब अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगा और फिर उसके बाद हमारी रिवीजन की वीडियो स्टार्ट होंगी। आपको पता है कि रिवीजन जो है वो आपका चैप्टर 1 और 2 का होगा। तो चलिए, अब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में मैं आपको आपका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारी वीडियो आपकी इसी चैनल पर आएंगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो आपसे क्लास 9 की इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।